नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 2 सितंबर 2024 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये जो है 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है। और दोस्तों अपने सब्र से, संयम से, अपने दिमाग से काम करते रहो, क्योंकि हमने तो जो भी बोला, जब बेचने का टाइम था तब बोला तब नहीं बेचा, जब रोका लोगों को रोक लो तब नहीं रोका जी। कोई ना हमारी बात मान रहा। क्या अब तक क्या होगा, सबको आलू निकाल के फेंकने में लगे। अपने हिसाब से चलते रहो, खबरें इकट्ठी करते रहो। ये जितना आलू है मंडी में, जितने जार पैकेट है, ये 18-20 जार जो भी है, 10 जार 5 जार जो भी पैकेट पड़े, इनमें सब में पिछले जब रेट था आज में और तब में 200, 150 रुपए का डिफरेंस आ गया। और अब भी जितनी गाड़ियां आ रही हैं ये भी जो है ऐसी चल रही। दोस्तों अपने सब्र से, संयम से, सिस्टम से काम चलाना पड़ेगा। तब हम तो ये बोलते हैं कि यहाँ माल ना बेचो, तब भी नाराज होते हैं। लोग बोलते हैं कि तू आलू रुकवा देगा जी, स्टोरों में आलू पड़ा। हम कहेंगे कि यहाँ जब बेच रहे थे वो कर रहे थे और तेजी आएगी। लोगों को सपने दिखाए गए 2000 रुपये बोरी के, 2500 रुपये बोरी के, 3000 रुपये बोरी के। चलो जी हम तो कहाँ जी सच हुआ जी, सब के सपने और रेट मिले जी। चलिए जानते हैं आज का कैसा बाजार चला, आज के क्या रेट है। सभी बातों का कहने का एक ही मतलब है, जब तक दिल्ली में 80-100 गाड़ी नहीं आएंगी तब तक रेट नहीं होएगा। जो 100 गाड़ी से ऊपर जाएंगी, 100 भी ज्यादा है जी, 80-90 गाड़ी की अराइवल रखो और एक आधे दिन की छुट्टी रखो। ये फड़ सारे साफ हो जाए, जितना डंप है 1 दिन की 2 दिन की छुट्टी रखी जाएगी। ये सारा कबाड़ा नीचे से साफ हो जाएगा जो पहला पुराना आलू रखा, और 80-100 गाड़ी आएंगी, हंस के बिक्री होती रहेगी और आपके आलू ठीक रेट में बिकते रहेंगे। बाकी आपको पता होगा जी कितने आलू होंगे। हमारा तो काम है सिर्फ यहाँ की रिपोर्ट देना, रेट देना, हम नहीं ज्यादा बोलेंगे जी। चलिए जानते हैं आज का क्या बाजार चला, कहाँ कहाँ के माल है, बिक्री कैसी चली। जसकरण भाई साहब से नमस्कार। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार राणा जी। जसकरण भाई साहब जी आज की क्या रिपोर्ट है जी, गाड़ियाँ कम है ज्यादा है परसों से? 125 गाड़ी की रिपोर्ट है। 125 गाड़ी की रिपोर्ट है मंडी के अंदर, जिसके अंदर से आप मान के चलो 10-5 गाड़ियां जो होंगी वो परसों की खड़ी होंगी और बाकी सारी ताजी आ गई हैं। ठीक है जी। परसों की 2 दिन की मंडी थी, एक ज्यादा दिन गाड़ियां रुकती नहीं है, इस चक्कर के अंदर कई माल जो है वो नीचे उतर जाते हैं। ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं कुल गाड़ियों की, तो 125 के अंदर 30-32 गाड़ी तो है चिपसोना की, सूर्य की है 25 से 26 गाड़ी, एलआर की है 18 से 19 गाड़ी, अच्छा संबल से जो आ रही है पुखराज वगैरह की है 37 की, उससे 3 से 4 गाड़ी। ठीक है जी। 3 से 4 गाड़ी पंजाब की आ रही है, जो ज्योति आलू आ रहा है या फिर कंपनी वाले आ रहे हैं, जिसको हम पुखराज कह लो, ज्योति कह लो। 41 से 42 गाड़ी जो आ रही है वो आ रही है स्टोर की। स्टोर का मतलब है जो आगरा अलीगढ़ से आते हैं, 37-93 हाइब्रिड हो गया, पुखराज, ख्याति, आनंद, मोहन, इनकी सबकी मिला के 42-43 गाड़ी आ रही हैं। ठीक है जी। तो कुछ तो गाड़ियां देखो पिछले हफ्ते के मुकाबले 150 का जो हमारा आंकड़ा चल रहा था, जिसने हमारी मंडी खराब करी थी, थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन अभी भी कहते हैं ना, जो पैसे निकलने थे आलू में से वो निकल चुके हैं। उसने पिछले हफ्ते ने हमारी मार्केट के अंदर से हर आलू के अंदर से 100-100, 200 रुपए कट्टा निकाल दिया था। ठीक है जी। आज की डेट के अंदर आना जी चक्कर क्या हो गया है, अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि अच्छे आलू में और हल्के आलू में वैरायटियां दोनों एक ही हैं। चिपसोना एक ही आलू है, हल्का एक आलू है, बहुत बढ़िया। दोनों के अंदर इतना फर्क आ गया है कि हम लोगों को जवाब देना भारी पड़ जाता है। आज की डेट में कहते हैं ना, एक लॉट बिल्कुल आसमान की रेट पे बिक जाता है, जो तो माशाखुर उठा लेते हैं, जिनकी ये सारे उल्टे सीधे चैनल रिपोर्टिंग कर देते हैं। जो एवरेज आलू आ रहे हैं, जो हल्के आलू आ रहे हैं, उनको कोई तरफ देखता नहीं है, वो आलू आके पिट जाते हैं। क्योंकि हम लोग हमेशा से एक चीज़ बोलते हैं, आज की डेट के अंदर अगर मंडियों का हिसाब लगाए तो 90% जो है वो हल्की गाड़ियाँ या एवरेज आलू आते हैं। जो बढ़िया आलू होते हैं वो गिनती की गाड़ियाँ आती हैं, या तो सुबह उठ जाती हैं या फिर पीछे वो व्यापारी स्टोरों के अंदर ही या आसपास ही अपने बेच देता है। इसलिए हम लोग बताना चाहते हैं कि रेटों को हम लोग जिस हिसाब से मोल्ड कर रहे हैं, हम लोग पिछले जो बैलेंस आ रहे हैं उससे सारे रेट ये घूमे हैं। जो आलू नीचे उतरे, जो 20,000 25,000 पैकेट नीचे उतर गया था पिछले हफ्ते, उसने सारी मार्केट को खराब करा। और वो कारण यही था, गाड़ियां ज्यादा आ गई, कुछ दिन त्योहार पीछे से पड़ गए थे, दिन त्योहार बहुत एकदम आ गए थे इकट्ठे, छुट्टियां आ गई थी, प्लस ग्राहक जो था वो दूसरी चीजों के अंदर ज्यादा जाना शुरू हो गया, जिसमें उसको मार्जिन मिल रहा था। प्याज एकदम से तेज हो गया, आपने कवर करते हो आप हर चीज, और चीजों में चला गया जिसमें उसको मार्जिन मिल रहा था। इस चक्कर के अंदर आलू हमारा थोड़ा सा पछड़ गया था। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं आलूओं के रेटों की,
तो जो 37 आलू आप दिखा सकते हो, ये 37 में है, ये आपके पैर के पास पलटे हुए हैं। हाँ जी। इनकी जो रेंज है वो मान के चलो आज की डेट में 1000 से लेके 1050 रुपए तक है। कोई बहुत बिरला आलू बहुत बढ़िया टॉप क्लास आ जाए वो 1050 1100 बिक जाता है। ठीक है। हल्के आलू जिनकी कोई रेंज नहीं है वो 900 950 1000 जो ग्राहक मांग ले उसका रेट है। ये उसका गुल्ला है, बढ़िया गुल्ले 900 950 की रेट है। ऐसी हल्के गुल्लों का कोई रेट नहीं है, 800 850 पौने 900 900 ग्राहक के रेट के ऊपर आलू है। ठीक है जी। मैं इसलिए आपको हल्के रेट भी बता रहा हूँ कि इस टाइम दबा के जो आलू आ रहा है वो ज्यादा एवरेज क्वालिटी के आ रहे हैं। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ LR वगैरह की, ये LR पंजाब से आए हुए हैं। जो मोटे आलू हैं 50 mm प्लस, उनकी जो रेंज है वो 1000 1050 है। जो मीडियम आलू है उनकी रेंज जो है वो 900 से 1000 के बीच में बिक रहे हैं। इनके गुल्ले वगैरह जो है वो 850 900 है। इनकी गोली जो है वो 600 से लेके 700 रुपए के बीच में है। अगर मैं बात करता हूँ चिप्सोनों की, जो इस टाइम कहते हैं ना हमारी LR वहाँ के हैं यूपी वाले भी ऑलमोस्ट सेम रेट ही है। 150 का फर्क है, 150 इनसे ऊपर बिक जाते हैं क्योंकि उनमें थोड़ा सा कलर अच्छा होता है और थोड़ा बहुत वो उनमें पासिंग होने की उम्मीद होती है। यूपी के LR वगैरह। गुजरात वगैरह की हम LR की बात करते हैं, उनका भी रेट में डाउनफॉल आ चुका है। वो भी 1200 रुपए से लेके 1400 रुपए तक के रेट में बिक रहे हैं। डिपेंड कर रहा है कितनी गाड़ियां आ रही है, कितना आलू पास हो रहा है, कौन सी कंपनी में वो आलू की डिमांड आ रही है। अगर मैं बात करता हूँ सामने जितने भी ये हमारे चंदोसी के आ रहे हैं और संभल के चिप्सोना और सूर्या, जिसने इस टाइम 60-70% मंडी को कैप्चर करा हुआ है। मतलब ज्यादा से ज्यादा आलू ये इस टाइम मंडी में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा इस टाइम पे जो आवक आ रही है वो इन आलूओं की है, चिप्सोना और सूर्या। ये दो जगह से ज्यादातर आलू आ रहा है, एक चंदोसी बिसोली वजीरगंज से और दूसरा संभल साइड से। संभल के जो रेट होते हैं वो चंदोसी बिसोली से 100-125 रुपए नीचे होते हैं। इन लोगों जो चंदोसी वगैरह के आलू होते हैं ये थोड़े 100-125 रुपए, बाकी सब चिप्सोनों से अलीगढ़ और संभल के मुकाबले ऊपर बिकते हैं। ठीक है जी। ग्रेडिंग का फर्क होता है, साइज का फर्क होता है, मिट्टी वगैरह जो लोग लगाते हैं बहुत हाई फाई ग्रेडिंग करते हैं, जूट के बारदानों में भेजते हैं, इसलिए उनका आलू जो है वो 150 रुपए इन सब दूसरे चिप्सोनों से अलग बिकता है। अब मैं बात करता हूँ रेटों की, तो ये जो संभल के चिप्सोने इनकी जो रेंज है आज की डेट में वो 1050 से लेके 1100 रुपए की रेंज रह गई है। कोई बहुत बढ़िया हो 1110-20 रुपए। अगर मैं बात करता हूँ चंदोसी के चिप्सोनों की, उनकी जो रेंज है वो 1100 रुपए से लेके 1150 रुपए की रेंज है। कोई बहुत टॉप क्वालिटी आ जाए वो 10-20 ऊपर बिक जाए उसका हम लोग कह नहीं सकते। बाकी हम बात करते हैं सूर्या की, तो सूर्या की जो आलू हैं ये सामने संभल के हैं, इनकी जो रेंज है वो 1200 रुपए से लेकर 1300 रुपए की रेंज है। यही अगर हम चंदोसी में चले जाते हैं तो वो 1300 रुपए से लेकर 1350 पौने 1400 रुपए की रेंज है। कोई इक्का दुक्का गाड़ी 1350 1400 बिक जाए वो माशाखोर के ऊपर है। इनके जो गुल्ले वगैरह है वो आप मान के चलो 1000 से लेके 1100 1150 रुपए की रेंज है। बिल्कुल ऑलमोस्ट आलू के टक्कर पे बिक रहे हैं इनके गुल्ले। अगर मैं बात करता हूँ उनके हलवाई मेल की, इन सबसे ज्यादा गिरावट इन आलूओं के अंदर आई है, मोटे आलू, क्योंकि इस टाइम पे हर गाड़ियों में नाना करते हुए भी 35 40 50 कट्टे हलवाई मेल के आलू आ रहे हैं। अच्छा, चिप्सोना के, सूर्या के, पुखराज के, हाइब्रिड के, वो इतना स्टॉक इकट्ठा हो जाता है। और कुछ थोड़ा इस टाइम पार्टियों शादियों का सीजन थोड़ा कम है, इसलिए इसके अंदर थोड़ा ज्यादा डाउनफॉल आया है। इनकी जो रेंज है वो 900 रुपए तक की रेंज में आलू बिक रहे हैं इस टाइम। ठीक है जी। हाँ जी, चाहे वो 37 का हो चाहे वो चिप्सोने का हो। सूर्य का होगा तो 950 रुपए तक के लपेटे में बिक जाता है। अगर मैं बात करता हूँ ये सामने जो हाइब्रिड वगैरह आलू आते हैं, जो पुखराज आलू आ रहे हैं, उसको इस टाइम कोई भी बंदा मंगा नहीं रहा। और कृपया करके उन आलू को मंडियों में कम से कम भेजिए, क्योंकि उसी ने ही रेट के अंदर ज्यादा हमारा गिरावट कर रहे हैं और बाकी आलू भी उसी के चक्कर में इफेक्ट हो रहे हैं। चिप्सोना 37 सूर्य ये सब तो बिक जाते हैं। हाँ, ये इनकी तो बिक्री ठीक हो जाती है। ये पुखराज आलू ऐसा है जो सारा आलू को कह रहे हैं ना गड़बड़ इस टाइम पे कर रहा है। जहाँ उसकी गाड़ियां बढ़ती हैं या जहाँ वो गाड़ियों में ज्यादा आता है, वहीं जो है ग्राहक के मूड पलट जाते हैं, वहाँ उसके लेने की क्षमता जो है वो नीचे हो जाती है। वो और बाकी सब आलूओं को भी पुखराज के मुकाबले नीचे मांगते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पुखराज वगैरह को कम लगाइए और जिनके पास स्टॉक पड़े हैं वो लोकल मंडियों में या जहाँ पे आसपास आपके डिमांड है या पीछे स्टोरों के अंदर वहाँ बेचने की कोशिश करो। अब टाइम जिस हिसाब से टाइम बढ़ रहा है आज के डेट के अंदर, आगे देखो राणा जी बहुत बातें उठ रही हैं। कहीं कोई कह रहा है पीछे बारिशें हो रही हैं, ऊना में, हिमाचल में, कोई कह रहा है आलू लगना शुरू हो गया है, कोई कह रहा है अभी लगना है। हम लोग बार बार एक ही बात बोलते हैं, किसी की बातों पे हमको नहीं आना। वर्तमान में जो चल रहा है उसकी तरफ होके चलना है। जो इस टाइम पे एक्चुअल में पोजीशन है उसमें चलो। बहती गंगा जो इस टाइम चल रही है उसमें हमको हाथ धोना है, ना हमको फालतू के लोगों की बातों में आना है। आलू को अपने हिसाब से निकालो। जहां आप लोगों ने देखा कि बाजार में थोड़ा सा डाउनफॉल आया है, आलू को थोड़ा थोड़ा निकालना शुरू करो। जिन जिन मंडियों में, हम नहीं कहते हमारी मंडी में लाओ, आलू के अराइवल को देखो, आलू की डिमांड को, आड़ती की डिमांड को देखो, अगले बंदे के पास कितनी डिमांड है। यहाँ तो बस 80-90 गाड़ी होनी चाहिए। देखो राणा जी बड़ी सीधी सी बात है, हर बंदे को आज की डेट में, व्यापारी को
किसान को हम लोग हमेशा से एक ही चीज बोलते हैं, आज हम लोग आड़ती है, माल हम लोगों ने बेचना है। आप गाड़ी के संग आ रहे हो, अब ये चाचा आप हर बार इनको कवर करते हो, ये गाड़ी के संग आते हैं, हमको भी अच्छा लगता है। आलू को डिमांड के हिसाब से मंगाओ, जिनके पास जितनी डिमांड है उतनी मंगाओ, उतना आलू मंगाओ जितना आपका एक दिन में हम लोग काट सके। कहाँ से ये संभल से, ये आपने उनको पिछली उसमें वीडियो में भी कवर किया था। ये रईस भाई है, ये 5-6 व्यापारी मिलके काम करते हैं और इनका ऑलमोस्ट आलू मेरे पास आता है मंडी के अंदर से। इनका संभल चंदोस, इनका संभल से सारा पुखराज, ये अब चिपसोना 3793 और पुखराज, ये सारी वैरायटी हमारे पास आती है संभल से। ये आपने उनको पिछली वीडियो में भी कवर किया था। तो हम लोग यही कहते हैं कि जितनी डिमांड है उतनी गाड़ियां तो खरीद के वहां से हैं, खरीदते भी, और खुद का इन्होंने भी आलू बहुत रखा हुआ है। अगर असलियत मैं आपको बात बताना चाहूँ तो मैं शायद आपको बड़ा अजीब सा लगेगा बताते हुए, बड़ा दुख भी होगा। इन लोगों ने पिछले, मैं नाम नहीं लूंगा चैनलों का, आलू देख देख के कम से कम 5-6 हज़ार कट्टा इन्होंने स्टोर में रख लिया, महंगे रेटों के ऊपर रख लिया। 2400, 2500, 2600 जिस रेटों में सौदे मिले उन्हें खरीदने, जब थोड़ा सा पिछले महीने तेजी थी। आज की डेट पे इनके खुद आप पूछो क्या हाल है, ये खुद कह रहे हैं, खुद इनके वर्डिंग है कि हम लोगों ने आलू लोगों की बातों में सुन के, ये उल्टे सीधे चैनल रिपोर्टर सुन के, तेजी सुन के हम लोगों ने आलू रख लिया और अब वो दिक्कत आ रही है। अब ये चाचा रोज कहते हैं हम लोगों की कि मैं आज एक गाड़ी और बनाऊं, आज एक गाड़ी और बनाऊं। हम लोग यही इनको समझाते हैं, गाड़ी एक दिन में बिके चाहे 2 दिन में क्लियर हो, लेकिन इस गाड़ी को क्लियर करने दो, उसके बाद हम आलू मंगाएंगे। इससे 2 चीजें होती हैं, एक तो इनको पर्चा बड़ा अच्छा जाता है, इनके हिसाब से जाता है, दूसरी चीज हमारे पास बैलेंस नहीं बचता। तो हमको यही इसी उस पर चलना है कि जिस भी क्षमता जितनी आड़ती का बेचने की उतनी, ये नहीं 7-7, 8-8 आड़ती गाड़ी आप एक आड़ती पर डाली जा रहे हो। आप देख तो लो अगला बंदा कितनी बेच पा रहा है, अगले की कितनी बेचने की कैपेसिटी है, सब कुछ हमको समझ आ जाती है। इस चीज को हमको समझना है। आज आप इन चाचा से पूछिए जिन्होंने आलू खरीदा, जिन्होंने अपने पैसे लगाए, आज आपके पास कितना आलू पड़ा है? ये बताओ जी, जब रेट था तब क्या कर रहे थे उस समय? आपने बेचा नहीं या बातों में आ गई जी? जब भतेरा बेचा, बेचने की कोशिश करी, रोक लिया कि और बढ़ेगा रेट, और लोगों ने कहा ना आलू और खरीदने को तेज होगा, ये खरीदते चले गए। अब बहुत मद्दी आ गई, 200 रुपए कट्टे की मद्दी है। और अभी कितना आलू आपके लगभग पड़ा होगा? अभी तो बहुत आलू है हमारे पास। आप जब हमको बोलते हो गाड़ी बनाने के लिए कि हम गाड़ी बनाए, हम आपको क्या बोलते हैं कि पहले इसको क्लियर होने दो फिर गाड़ी बनाना। पहले इसे क्लियर हो जाने दो, उसके बाद लेके आइयो। तो संभल से ही हो आप? जी हाँ। बहुत बड़ा संभल में कौन सा गांव पड़ता है जी अपना? हमारा गांव पड़ता लहरा खमंगर, थाना हियातनगर। अच्छा जी। नुकसान ज्यादा है, आप काफी आलू है जी गाँव में, औरों पे भी है जी? वैसे बहुत है जी। अब आप बताइए राणा जी, कौन सही कौन गलत? आखिर में हम लोग हमेशा से ये चीज बोलते हैं, का कौन जिम्मेदार? क्या 1000 करोड़ का नुकसान होता होगा, लाखों करोड़ों रुपए का। आज के डेट में किसान क्यों मरता है, व्यापारी क्यों मरते हैं? कम से कम यूपी में से 2000 गाड़ियां निकलती है रोज आलू की, 2000 से ज्यादा। आप खुद देखो ना, टोटल जिसमें 80-100 गाड़ियां, ये 100 से ऊपर दिल्ली में है, बाकी पूरे हिंदुस्तान में 2000 गाड़ियां। और जो आड़ती करते थे, जो 100-200 रुपए का भी डिफरेंस जाए, कितने लाखों रुपए बनते हो? बिल्कुल होते हैं जी। कौन जिम्मेदार? आज की डेट में छोटे से अपने व्यू लाने के चक्कर में कि उनका चैनल चल जाए, व्यू आए, मारे तो मरता रहे। आज की डेट में बहुत घाटा है। घाटा जी। और राणा जी मजे की बात आप देखो, हम लोग मतलब मैं आपसे जो इनके माध्यम से आपको जो चीज पहुंचाना चाहता हूँ आपके चैनलों तक, आप ये देखो ना, वो पैसा किसका गया? उस यूट्यूब वाले का गया, उल्टी सीधी खबरें फैलाने का गया, या इनका गया? हम लोग हमेशा ये तो चल व्यापारी हैं जी, कितने व्यापारियों का गया, किसानों का गया, बर्बाद हो जाएंगे। अब आप मुझे बताओ, ये अंबानी के मुकाबले क्या है? ये इतने रईस है, ये बेचारे 10 रुपए कट्टा इनको मिल जाए, ये उसमें काम करने के लिए सोचते हैं 5 रुपए कट्टा। एक गाड़ी में 5 रुपए कट्टा क्या होता है भाजी? ठीक है, 1000 रुपए भी नहीं होते। 1000 रुपए का तो लोग खाना पीना एक बार में खा जाते हैं। वो यूट्यूब वालों ने ऐसा हरकतें करी, ऐसे लोगों ने को भ्रम फैलाए, ये लोग आलू लेते ही चले गए। और जब इन्होंने आलू लिए, आज अब हम लोग खुद सुन के लगा कि आपके पास इतना आलू पड़ा है, हम खुद को हमको समझ नहीं आता कि चाचा हम लोग आलू को किस हिसाब से निकाले। देखो आगे राणा जी क्या होना है हमको नहीं पता, बारिश होगी। पिछली बार वीडियो में भी यही बोला था, हमारी तो बात में वजह नहीं है, हमारी बात तो कोई मानता ही नहीं। राणा जी देखो अब पता क्या हो रहा है, छोड़ दिया जी। मैं आपको बता रहा हूँ अब क्या हो रहा है। अब बातें ना घूम रही है। मेरे ना हमारा जो सोशल ग्रुप है फेसबुक और आलूओं का, कल उस पर क्या आई, बिल्कुल फोटो आई, पानी से तरबतर, ऊना में फसल बर्बाद, पंजाब में फसल बर्बाद। लोगों ने फिर दोबारा फोटो में शेयर करनी शुरू कर दिया। अब इससे क्या होगा, जो किसान बेच रहा है वो फिर रुक जाएगा। बात वही हो जाती है, भ्रम पे भ्रम फैलाई जा रहे हैं, पता किसी को नहीं, गया कोई नहीं। आप में दम है, किसी में दम है ना, जो अगर ये फोटो फैलाने का, वहां जाओ, लाइव कवरेज करो, लाइव वीडियो बनाओ, जाओ ना, जाओ ना, एक बार दिखाओ। जैसे मैं यहाँ तक के घुटनों तक के पानी में चल के वीडियो बनाता हूँ, दिखाता हूँ, सारे पानी में खड़े हो ना वहाँ से। और यही
यही बारे चीज- में खड़े हो ना के दिखाओ बारिश में, तब पता चले। मैं यही चीज तो समझा रहा हूँ। लोगों ने फिर भ्रम फैलाना शुरू कर दिया, वहां बारिश हो गई, वहां नुकसान हो गया, आलू फिर तेज होगा, आलू को रोक लो। मतलब लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे। इतनी चीजें होने के बाद भी कह रहे हैं कि आलू को रोक लो, ये कर लो, वो कर लो, आलू दिखाएगा अपनी तेजी। मैंने आपको बताया राणा जी, ये सिर्फ जुआ खिलाते हैं हमारे किसानों को, व्यापारियों को। ये क्या करते हैं, भ्रम फैला देंगे। बारिश हो गई, फसल खराब हो गई तो बहुत बड़ी इनकी वाहवाही हो गई, नहीं हुई तो वो तो सीधा अपने से पल्ला झाड़ लेंगे। भैया हमने थोड़ा कहा था आलू रोकने के लिए, धीरे-धीरे हम तो बेचते चलो। हम तो कहते हैं हर रेट पे आलू को बेचो, अच्छे हाँ, बन मौके का जाएंगे। फायदा उठाओ बस, ले बस, फायदा घंटा उठाओ फायदा। और ठान दिया, बताओ जी, जिसके आलू का 1000 कट्टे रुक गए उसके तो सीधा जो 1000 है कट्टे राणा जी इनके पास इतने 20 लाख कट्टे रुपए हैं। रुक गए जी उसके अगर मैं आपको इनके साथ बैठाऊं विस्तार के बाद, अभी इतना कट्टा पड़ा हुआ है कि आप खुद हैरान हो जाओगे, आप खुद हाथ जोड़ दोगे, बाबूजी आप कैसे घाटा पूरा करोगे। हमारी हालत खराब हो रही है, कैसे इनका आलू धीरे धीरे हम लोग निकाल रहे हैं। लिमिट में मंगा रहा हूँ, लेकिन इनको रेट इनके हिसाब से, मैं इनसे पहले पूछ रहा हूँ बाबूजी आपने क्या रेट का खरीदा ये है। तो 2 दिन की छुट्टी रखी जाए भी बिल्कुल भी ना, ये तो डंप कम होएगा। देखो कहाँ कहाँ तक का सारी दुकानों पे जो ढेर लगे पड़े, इसके बिना नहीं बात बनेगी। राणा जी देखो, वो चीजें तो हो नहीं सकती। मैं आपको बड़ी सही बात बताऊं, वो चीज तो अब होनी इम्पॉसिबल है। बात यह है कि हमारे पास मोटा मोटा 2-2.5 महीने जो बचते हैं, जिसको हम अच्छे महीने मानते हैं आलू के लिए। नया आलू कब आएगा, कैसा निकलेगा, क्यों निकलेगा, हमको नहीं देखना। आंखें बंद कर लो, नए आलू पे, इस आलू की तरफ चलो। आलू को अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा राणा जी, अभी भी थोड़ा सा हम लोग उस आलू को पकड़ सकते हैं। आलू की कहते हैं ना, पूंछ को पकड़ सकते हैं। जहां भी पड़ते हैं वहां आलू को निकालो। आलू को 10-5 रुपए का जिसको घाटा वगैरह हो रहा है, वो अपने पैसे पूरे करो जितने कर सकते हो। ये नहीं है कि औरों की बातों पे आके फिर आलू को रोक लिया। भगवान को पता है बारिश कब होगी, कौन से क्षेत्र में होगी, कितना आलू खराब होगा। मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूँ, फालतू बातों में मत आना, फालतू फोटो में मत आना। आलू को बेचना जहां पड़ते आए। हमारी मंडी में अराइवल ज्यादा है, दूसरी मंडी में जिसमें कम है उसमें डालो, जिस आड़ती पे डिमांड है उस पर डालो, लेकिन आलू को धीरे धीरे निकालो। अपनी जेब में पैसे को वापस लेके आओ, ताकि जो छोटा मोटा नुकसान है वो दोबारा अगली बार हम लोग पूरे कर पाए। ठीक है वेट जी। मत करो कि बिल्कुल ही कहते ना हाँ, रीढ़ की हड्डी फोटो टूटे तक। दिखा रहे तो पानी के खेत में खड़े होकर तारीख बोल के फोटो दिखाई, मैं जैसे कहता मैं हूं, दिखाता हूं यहाँ इंतजार पर। मत करो कि रीढ़ की हड्डी टूट जाए। आज की डेट के ऊपर जब ग्राहक आता ना, यहाँ पे ग्राहक आके बोलता है कि भैया हम तो इतने नहीं, हम तो इतने का लेंगे, वो टाइम निकल गया। हमको इतना बुरा लगता है, हमारे किसान को कितना बुरा लगता है। वो कहता है भैया हम क्या करें, दो इसको खत्म करो। आलू जो चीज बढ़िया बिक रही थी, सोने के भाव पे बिक रही थी, उसको हम लोगों ने बला बना दिया। वो बला बन गई चीज। आज की डेट में किसान भी कहता दे यार खत्म कर, मेरी गाड़ी में और गाड़ी कटवाऊं, मैं इसी में लगा रह जाऊंगा तो और का क्या देखूंगा। तो ऐसी नौबत क्यों लेके आए। पहले ही आलू को धीरे धीरे निकालो। आलू को डिमांड हो, जहां जहां पड़ते हैं वहां आलू को क्यों नहीं निकाल रहे हो। इसलिए उस चीज को देखो, पड़ते में के हिसाब से आलू को निकालो। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी चलिए, जेब है, धन्यवाद आपका भाई पैसा साहब, है। धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया। राणा जी मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स। मेरा मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39 604। धन्यवाद भाई साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राणा शुक्रिया, जी। बहुत बहुत शुक्रिया।